जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति का ये दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले हम कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, फिर क्लास पे आएंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चा जुड़े। तो चलिए अब फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? तो पहला फार्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक ना। कॉस दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक ना। अब ये तीनों फार्मूला का उल्टा फार्मूला होता है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन का उल्टा होता है कॉस सेक थीटा, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसका फार्मूला ये कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, ठीक है। ये 6 फार्मूला है और ये 6 फार्मूला का यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.1 में, और पिछला जो फार्मूला बताए थे उसका भी यूज होगा, ठीक ना। तो आप लोग इस फार्मूला को नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अभी याद हो जाए। अब अगर याद ना होता है तो कौन नोट करके सामने रखिएगा, जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देख के बता सकते हैं कि हाँ इसका ये होगा, ये इसका ये होगा, ठीक ना। इसको नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम लिख लिए हैं और क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है AB बराबर दिया गया 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बोलता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसके अंदर में क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में, रोमन का 1 नंबर डाल लेते हैं। कहता है साइन A इंटू कॉस A, ठीक ना। ये दिया गया है और इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है मेन क्वेश्चन में, मेन जो बात दिया गया है उसको पहले हमको देखना है और उसके बाद फिर हमको इस क्वेश्चन पे आना है। तो हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को इससे पिछले वाले क्लास में। क्या बताए थे कि इस ऐसे अगर दिया रहेगा तो इसमें हमको समकोण त्रिभुज का यूज करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वही फार्मूला लगाना है, ठीक ना। देखिएगा तो हम लगाते हैं। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज तैयार हो गया है। नाम देते हैं ABC। अब देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कोण B जो है क्या है? समकोण है। तो समकोण कहने का मतलब कितना? कोण B जो है 90 डिग्री है। तो हमको यहाँ पर 90 डिग्री का चिन्ह बनाना है, ठीक ना। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है AB का मान कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। चलिए 24 सेंटीमीटर लिख लिए हैं। BC का मान दिया गया, कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। अब निकालने के लिए क्या बचा हुआ है? तो निकालने के लिए कर्ण बचा हुआ है, AC बचा हुआ है। तो इसका मान निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो ये फार्मूला लगाना है और इस पे मान को निकाल देना है, ठीक ना। तो चलिए आइए निकालिए आप लोग साथ में। यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर, ठीक है, AC स्क्वायर लगा लेते हैं। इसको नीचे ही बना लेते हैं, सही रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि फिगर के नीचे बनाने में ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक ना। क्यों लिखे हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर? क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा है और ये दोनों जब मिलेगा तब इसके बराबर पूरेगा, इसीलिए हम क्या किए हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर लिखे, ठीक ना।
अब चलिए हम यहाँ पे करते क्या है, मान डाल लेते हैं। ए बी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेते हैं। और बी सी का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंट का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक ना। इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे ए सी पर से, तो 4 जाएगा रूट, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक ना। अब जब दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक ना। एसी का जो मान निकल गया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। लास्ट में हम सेंटीमीटर लगा लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे कर्ण का मान निकल गया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। तो यहाँ पर फिर अब साइन का अलग मान निकालेंगे, कॉस का अलग मान निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को अभी हम बताए हैं साइन थीटा का फार्मूला बताए हैं, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा ए यहाँ पर है, ठीक ना, ए यहाँ पर है, तो इसे सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब और इसके बगल वाला, इसके सामने वाला लंब इसके बगल वाला कर्ण, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको यही लिखना है, लिखेंगे लंब बटा कर्ण होता है तो लिखेंगे बी सी बटा में ए सी, ठीक है। अब देखिए बी सी का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए साइन ए का मान कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं कॉस ए का मान देखते हैं। कॉस ए का मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे, कॉस का फॉर्मूला बताए थे आधार बटा कर्ण, ठीक ना। कॉस ए है तो क्या बताए थे फॉर्मूला आप लोग को, आधार बटे कर्ण बताए थे। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कमेंट करके कि आधार यहाँ पे क्या होगा, कर्ण यहाँ पे क्या होगा, ठीक ना। जल्दी कमेंट कर बताइए कि आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो ए बी ए सी, ठीक ना। तो लिखेंगे ए बी बटा में ए सी। ए बी का मान कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। चलिए आंसर कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है बात तो 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, तो इसको नोट कीजिए, फिर इसका दूसरा को देखेंगे। तो नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर इसी का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस सी साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक ना। क्या दिया गया है साइन सी इंटू कॉस सी, तो इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा इसी अथी पे बन जाएगा, हमको अलग से फिर से रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसी मान पे निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी के फॉर्मूला क्या होता है, लंब मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक ना। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो लगाएंगे, पहले लिखेंगे साइन सी बराबर कर लेते हैं साइन सी, ठीक ना। साइन सी के लिए क्या करेंगे, साइन सी बराबर लिखेंगे ए बी बटा में ए सी। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। बात अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो 2 टाइप कर दीजिएगा। अब कॉस सी के लिए देखते हैं। तो चलिए अब कॉस का मान निकालते हैं, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो लिखेंगे कॉस सी का लिए क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो लिखेंगे बी सी बटा में ए सी। बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए 1 का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, आप लोग नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे
समकोण त्रिभुज बना के लंब और कर्ण का मान जो है दे दिया गया है, ठीक ना। लंब और कर्ण का मान दे दिया गया है, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं फिगर को और यहाँ पे डाल देते हैं लंब और कर्ण का मान यही है, P नाम है PQR, ठीक ना। और ये लंब है जो 12 सेंटीमीटर है, सीधे 12 दे दिया गया है और ये 13 है, ठीक है। तो अब इसकी अब की बार जो है QR का मतलब आधार का मान निकालने के लिए बोला गया है, फॉर्मूला लगाना है। और इस बार लंब और कर्ण दे दिया गया है, तो आधार का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आधार का मान निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा, लगाएंगे QR बराबर QR स्क्वायर बराबर, ठीक ना, करेंगे PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक ना। क्या किए हैं, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान डाल लेते हैं, QR स्क्वायर बराबर PR का मान कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस PQ का मान कितना है 12, तब 12 का स्क्वायर करेंगे। PR पर से स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक ना, तो चढ़ जाएगा रूट, तो करेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169, 13 का और 12 का आ जाएगा 144, ठीक ना। 169 में से 144 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 25 बचेगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक ना। तो ये जो आधार का मान निकल गया, कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको जो क्वेश्चन में मेन जो निकालने के लिए बोल रहा है वो निकालना है। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए दिया गया, देखिए तो बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर, क्या बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर 10p माइनस, तो यहाँ पे अब मान डाल लेते हैं, लगा लेते हैं। देखिएगा, देखिए क्या यहाँ पे है 10p है, 10p के लिए तो 10p है, तो ये सामने वाला जो हो जाएगा क्या लंब हो जाएगा और ये जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लगाएंगे QR स्क्वायर QR बटा में PQ, ठीक ना, माइनस अब कॉट R बोल रहा है, कॉट R बोल रहा है, तो कॉट R के लिए आधार यही हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो लिख लेंगे QR बटा में PQ, ठीक ना। तो मान डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा PQ का मान कितना है, QR का मान कितना है 5 है और PQ का मान कितना है 12 है, माइनस QR का मान 5 है, PQ का मान कितना है 12 है, कट गया, आंसर आ गया 0, ठीक ना। चलिए तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग इसे नोट कीजिए, ये बात समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब बताएंगे क्या होता है, पहले कुछ नोट कर लेते हैं, नोट कीजिए आगे आप लोग। क्या कहता है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो बोल रहा है क्या कॉस A और टेन A, ठीक ना। टेन A बोल रहा है कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, परिकलित का मतलब क्या होता है, आप लोग इसको इस बात को पकड़िएगा। परिकलित का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक ना। क्या होता है परिकलित का मतलब अनुमान लगाना। तो यहाँ पर यही बात बोला गया है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप लोग क्वेश्चन को देख के आप लोग का हाव भाव पता लग गया होगा कि पहला स्टेप में क्या होने वाला है। अगर आप लोग का हाव भाव लग गया है इस क्वेश्चन को देख के तो आप लोग 1 टाइप कर दीजिए, नहीं अगर हाव भाव पता लगा होगा तो 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्या हमें करना है, साइन का मान दिया गया है 3/4 साइन A का मान। तो सबसे पहला काम हमको करना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज का यूज करना है, ठीक ना। तो चलिए आते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो लगा लेते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 3 हो जाएगा,
कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाम देते हैं ए, थोड़ा तिरछा लग रहा है क्या, चलिए इसको फिर से बना लेते हैं, तिरछा लग रहा है तो सीधा होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो नाम पहले देते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया है। शायद पिछला क्वेश्चन मैंने 90 डिग्री देना छोड़ दिए थे, भूल गए थे, कन्फ्यूज हो गया। देखिए तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 3 हो गया लंब, कर्ण हो गया 4, निकालना है आधार। आइए निकालिए साथ में आधार क्या, तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सॉरी ए सी ना, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर करेंगे, ए बी सी नहीं, ए बी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, इस पर से स्क्वायर हटा लेते हैं, ठीक ना, तब मान डालेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं या बिना पहले एक स्टेप रूट डालने भी कर सकते हैं। तो ए सी का मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, बी सी का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जब घटा देंगे तो आ जाएगा √7, ठीक ना। तो बी सी का मान आ गया √7, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कॉस का मान निकालिए, टेन का मान निकालिए। तो सबसे पहले हमको कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक ना। कॉस ए दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस ए दिया गया है, तो कॉस ए के लिए आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, इसमें पहचान के बताइए आप लोग क्या होगा जल्दी से। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, ए के लिए कॉस ये हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी कॉस कहते हैं, क्या है आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो बी सी लिखेंगे, बी सी बटा में ए सी, बी सी का मान कितना है √7 और ए सी का मान कितना है 4। तब कॉस ए का मान कंप्लीट हो गया है। आप आते हैं 10a पर, तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे ए बी बटा में बी सी, ए बी का मान कितना है 3, बी सी का मान कितना है √7, ये आ गया आंसर। 3 का कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 2 टाइप कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहते हैं। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।